हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों का स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम है जनवरी मंथ में। आज से तकरीबन आप लोगों का जो एग्जाम है उसको आप मान के चलो कि महीने के अराउंड का टाइम बचा है। ठीक है, कम बोल सकता हूं महीने से, बट आप अप्रॉक्सीमेट अगर देखोगे तो आपका 30 डेज का ही टाइम बचा हुआ है इस एग्जाम के लिए। आप लोगों ने इस एग्जाम की बहुत तैयारी की होगी। अब ऐसा देख के लग रहा है कि जीकेएसएसबी जो है वो सारे अपने जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उसको एक टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर रहा है और होपफुली आने वाले 2-3 मंथ में आप लोगों के सारे एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएंगे। 7 जनवरी को भी एक एग्जाम है जीकेएसएसबी का, 14 को भी एग्जाम है स्टॉक असिस्टेंट का, 21 को एग्जाम है वेटनरी फार्मासिस्ट का। तो मे बी जो है 28 जनवरी को एग्जाम जो है हो सकता है आप लोगों का FAA का। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग क्रैश कोर्स करवा रहे हैं आपको FAA का यूट्यूब पे एंड एप्लीकेशन पे। पीडीएफ, मॉक टेस्ट, नोट सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। कूपन लगा सकते हैं 30% ऑफ के लिए दिसंबर 30, जिससे आप लोगों को मॉक टेस्ट या किसी भी कोर्स में 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो आप लोग पहले यहां पे देख सकते हैं कि जो आपके एग्जाम है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम आप लोगों का जो है वो 14 को है और वेटनरी फार्मासिस्ट का जो आप लोगों का एग्जाम है वो आपका 21 जनवरी को है। दोनों एग्जाम का जो आप लोगों का, हम पहले बात करें जो सिलेबस है ना, दोनों एग्जाम का जो हमारे पास सिलेबस है वो हमारे पास दोनों का सेम है। अगर सिलेबस सेम है तो अब ये मान के चलो जो बच्चे स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम देके आएंगे उन लोगों के लिए जब वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जाएगा तो उनको एक ये यहाँ पे अच्छा चीज रहेगा, वो ये है कि उनको पता होगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जैसा पैटर्न आप लोगों को स्टॉक असिस्टेंट का आएगा वैसा ही आप लोगों को वेटनरी फार्मासिस्ट का आएगा। आप लोग अगर एप्लीकेशन पे जाते हो तो मॉक टेस्ट कोर्स अवेलेबल है, आप लोग दोनों ज्वाइन करना चाहो तो आप लोग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग एक कोर्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि हम लोग सिलेबस यहां पे किस तरीके से इसका देख रहे हैं। देखो, आपका 120 मार्क्स का पूरा पेपर है, जो सिलेबस है वो किस तरीके से आप लोगों का यहां पे डिफाइन है। 2 कंपोनेंट आप लोगों के हैं जो कि मेरे पार्ट के हैं। जैसे मैं बात करूं, एक आप लोगों का है मैथमेटिक्स जो कि 20 मार्क्स का है और एक आप लोगों का है रीजनिंग जो भी कितना है 20 मार्क्स का। अब लिमिटेड सिलेबस है आप लोगों का रीजनिंग का, ठीक है, और लिमिटेड सिलेबस है आप लोगों का यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का, दोनों का लिमिटेड सिलेबस है। परसेंटेज में आप लोगों को परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पता होना चाहिए। एवरेज आप लोगों का चैप्टर है यहाँ पे, स्पीड, टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस, ये आप लोगों के इसके बीच में 2 टॉपिक छिपे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रेशियो एंड प्रपोर्शन, आप लोगों का एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एजिस जो कि रेशियो प्रपोर्शन का पार्ट भी है। रेशियो प्रपोर्शन में इसके साथ साथ आप लोगों को एक पार्टनरशिप भी कवर करनी है और साथ में आप लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट भी कवर कर सकते हो इसके अंदर ही। ठीक है, ये जरूरी पार्ट है। अब आप बोलो कि सर हमें जो है पार्टनरशिप पे बेस्ड क्वेश्चन है, भाई पार्टनरशिप पे तो हम लोग रेशियो का कंसेप्ट आप लोगों का यूज करते हैं ना, तो ये चीजें भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। आपको लेवल जो है वो कम ही रखना पड़ेगा इसका। प्रोबेबिलिटी के साथ साथ थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए। एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन में आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स रहेंगे आप लोगों के इस एग्जाम के लिए। अब जो टॉपिक है वो नियर अबाउट आप लोगों के 10 है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आप लोगों को 2 क्वेश्चन पर टॉपिक यहां पे पूछा जाएगा। हर टॉपिक आप लोगों को करके जाना है। अब ये मत कोई पूछना कि सर हम लोग क्या पढ़ के जाएं, क्या छोड़ के जाएं, सभी टॉपिक आप लोगों के लिए इक्विवेलेंट वेटेज के ही है। फिर हम बात करें बेसिक रीजनिंग की, ठीक है, बेसिक सी है यहां पे आपका। एनालॉजीज हो गया, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर ऑड वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आप लोगों को यहां पे साथ में नंबर सीरीज के साथ साथ लेटर सीरीज भी कवर अप करनी है, क्योंकि लेटर सीरीज में एक तरह से देखा जाए तो हमने लेटर्स को कोड ही किया होता है किसी अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आपका टॉपिक है मैथ एंड रीजनिंग का। अब हम लोग ये कर सकते हैं, कल हमारे पास जैसे आप लोगों का 18 दिसंबर है, हम लोग अभी के लिए फिलहाल जो है आप लोगों का मैथ पार्ट उठा सकते हैं और मैथ पे जितना हो पाएगा हम लोग हर टॉपिक में मिनिमम मैं बोल सकता हूं हम लोग 15 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। उस 15 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। तो आप लोग ये मान के चलो ये जो 150 के अराउंड क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे ना मैथ्स के, ये आप लोगों के एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम हम लोग बात करें रीजनिंग है, जो आप लोगों की रीजनिंग पे भी हम लोग आप लोगों के 150 से 200 के अराउंड क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे VLW का एग्जाम देके आए थे, जिन्होंने शायद मेरे लेक्चर्स पढ़े थे लास्ट में, उनको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा एग्जाम में, क्योंकि वैसी ही चीजें आप लोगों को पूछी गई थी। ठीक है, देन हम बात करते हैं आप लोगों का इंग्लिश। ताने मैम अभी जो है आपका FAA के एस्पिरेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स आप लोगों के मे भी शायद कॉमन है, मुझे नहीं ध्यान में है। शायद वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स आप लोगों का कॉमन है। आज आप लोगों का शायद प्रीपोजिशन की क्लास आएगी या फिर आप लोगों की आ चुकी है। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमाइनर्स, स्पेलर्स, सेंटेंसेस, सिनोनियम, एनोनियम्स, ये आप लोगों के थोड़े डिफरेंट से टॉपिक है। ये आप लोगों का सेम टॉपिक हो सकता है, तो ये भी आप लोगों का 30 मार्क्स का पार्ट है। अब ताने मैम जो है आपका FAA का जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होता है, जो यूट्यूब पे और ऐप पे चल रहा
रहा है, उसके बाद आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। और देन हम लोग जो है, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है एग्जाम को आपके क्रैक करने के लिए, वो यहां पे है हमारे पास, क्या आपका जनरल नॉलेज पार्ट एंड साइंस, जो कि आप लोगों को 50 मार्क्स की। अब इस 50 मार्क्स को कवर अप करने के लिए आपको जनरल साइंस के और आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक पता होना चाहिए। करंट अफेयर है, नेशनल लेवल, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये आप लोगों का पार्ट आ गया सारा का सारा इंडियन जीके का। देन स्टेट एंड कैपिटल छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का। जनरल साइंस एक अलग कंपोनेंट है और आपका हेल्थ सैनिटेशन भी एक अलग कंपोनेंट है। और लास्ट के 3 टॉपिक जो हैं ये आप लोगों के जम्मू एंड कश्मीर जीके के हैं। तो ये 50 मार्क्स का है भाई, बहुत ज्यादा वेटेज आप लोगों की यहां से कवर अप होती है। तो हम लोग अगर पूरा सिलेबस को मैं अगर अलग से तोड़ दूं तो मैथ एंड रीजनिंग एक पार्ट हो गया आप लोगों का 40 मार्क्स का, आप लोगों का इंग्लिश एक पार्ट हो गया 30 मार्क्स का, और आपका 50 मार्क्स का जो है जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया, जो कि आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीनों के तीनों कंपोनेंट देखने ही पड़ेंगे। आप अगर बोलो कि सर मैं कोई भी एक कंपोनेंट छोड़ के जाऊंगा तो आप लोगों का 40 मार्क्स का यहां से नुकसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एग्जाम देने वाले ज्यादा हैं, बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कोई टॉपिक मत छोड़ना, हर टॉपिक को सीरियस वाइज आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। और आपका जो एग्जाम 14 जनवरी को है ना, हम लोग कुछ जो मॉक टेस्ट आप लोगों को यहां दिख रहे हैं, इस मॉक टेस्ट इस सीरीज के अंदर आप लोगों के शायद 10 मॉक टेस्ट अपलोड हैं। रिमेनिंग हम लोग जो है 5 मॉक आप लोगों के और अपलोड करेंगे फुल लेंथ, और मैं देख लूंगा कौन से टॉपिक वाइज मॉक आप लोगों के अपलोड नहीं है। आप लोग आराम से इस एग्जाम की तैयारी करते रहो। तो मैं आपको बता दिया हूं, कल आप लोगों का मंडे है आपका 18 दिसंबर, और साथ में क्या आप लोगों का मंडे, ठीक है। आप लोगों के लिए कल से मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, और आप मैथ की क्लास अटेंड करना और देखना आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहेगा ये एग्जाम की तैयारी के लिए। और मे बी फ्रॉम, अगर आप लोगों को सही लगा तो 20 दिसंबर से, बट मैं चाहता हूं कि बच्चे कमेंट करके बताएं। मैं आपका जो वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे शायद से, बट मैं थर्सडे को एक क्लास से फ्री हो जाऊंगा, मेरी एक क्लास चल रही है आपकी ऑलरेडी। तो आपका जो है मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग का जो पार्ट है ये भी आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग इन 2 कंपोनेंट को नियर अबाउट दिसंबर के एंड तक हम लोग कवर करेंगे, और साथ में इंग्लिश भी मैम बीच में ही आप लोगों का स्टार्ट कर देंगे। और जनरल नॉलेज के लेक्चर तो आप लोगों के कल से अपलोड कुछ होने ही वाले हैं। जो FAA का एग्जाम है, जो आप लोगों का वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, कुछ पार्ट जनरल नॉलेज का सेम है। आप FAA के लेक्चर्स जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, बट आप स्टॉक असिस्टेंट के जो पूरे लेक्चर्स हैं वो आपके यूजफुल नहीं रहेंगे फॉर FAA एग्जाम के लिए। जनरल नॉलेज की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं आपके, ठीक है। तो आप लोग दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आराम से फॉलो करते रहो। देखो आप लोग यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोडेड है, आप लोग वो देख सकते हो। VLW के मैंने जो क्रैश कोर्स करवाया था उसमें वीडियोस प्रोवाइड की थी, आप लोग वो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बाकी मैं यही हूं, आप लोगों की साथ साथ हेल्प करते रहूंगा जो भी मेरे एंड से हो पाएगा। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।